पुस्तक वृक्ष हमारे जीवन प्राण, लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मत्स्य पुराण में एक कथा आती है जिसके अनुसार 10 कुओं के निर्माण का पुण्य एक तालाब के निर्माण के बराबर तथा 10 तालाबों का निर्माण एक सद्गुणी पुत्र के निर्माण के बराबर तथा 10 सद्गुणी पुत्रों के बराबर पुण्य एक वृक्ष को तैयार करने का माना गया है। यहाँ पर वृक्षों के महत्व को दर्शाया गया है। वेदों, उपनिषदों तथा आर्ष ग्रंथों में इस संदर्भ में विस्तृत विवरण मिलता है कि महान ऋषि तत्वदर्शी किसी महल में नहीं अपितु वनों एवं वृक्षों के संपर्क में रहकर ही सूक्ष्म दृष्टि संपन्न बने और उन्हीं की छाया में सद्ग्रंथों का सृजन किया था। भगवान बुद्ध को राजमहलों में नहीं अपितु वट वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। अरब राष्ट्रों में जो इन दिनों विश्व में पेट्रोलियम आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तभी प्राचीन काल में घने जंगलों का विशाल भूभाग था। काल चक्र के परिवर्तन के साथ साथ विशाल वन संपदा भूमिगत और ऊपर रेगिस्तान बन गया। यह उनके द्वारा किए गए दुष्कृत्यों की ही परिणति है। वातावरण के निर्माण में वृक्षों का जो महत्व है, उस ओर अब धीरे धीरे पर्यावरण वैज्ञानिकों का भी ध्यान गया है। वर्तमान खोजों से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि एक वृक्ष प्राण वायु के रूप में ऑक्सीजन का विसर्जन करता है, जो करीब 6 लाख व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। दुर्भाग्य से यह वृक्ष भी कारखानों के मजदूरों की तरह कुछ घंटों के लिए सांकेतिक हड़ताल कर दें तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा। अन्य वृक्षों की अपेक्षा पीपल के वृक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड के शोषण की क्षमता तथा ऑक्सीजन के उत्सर्जन की क्षमता ज्यादा है। इस तथ्य को हमारे ऋषियों मुनियों ने भी समझा था। इसी कारण भारतीय हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को काटना प्रतिबंधित माना गया है। वृक्षों की कमी के कारण ही वातावरण प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है। यदि वृक्ष लगाकर इसे रोका न गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से वातावरण में गर्मी बढ़ेगी और ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलकर समुद्र का जल स्तर ऊंचा होने व जल प्रलय आने की स्थिति पैदा हो सकती है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि फल फूल देने वाले वृक्ष को जहां विनष्ट किया जाता है, वहां अनावृष्टि, अतिवृष्टि और दुर्भिक्ष जैसे संकट अवश्य संभावी हैं। इसी में आगे कहा गया है कि जिन्हें कुल और धन की रक्षा और वृद्धि करनी हो, उन्हें फलदार वृक्षों की रक्षा एवं अभिवृद्धि करनी चाहिए। अग्नि पुराण में वृक्षों की महिमा का स्पष्ट उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि उद्भिदों जैसा उपकारक अन्यत्र नहीं, जो अयाचित बिना किसी भेदभाव और बदले की भावना के पत्र, पुष्प, फल और मूल, वलकल और काष्ठ तथा मधुरिमा छाया से सभी प्राणियों का उपकार करते रहते हैं। सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद वृक्ष मानव डॉक्टर रिचार्ड बेकर का कहना है कि सघन वट वृक्षों की वायु में एक विशेष प्रकार की आर्द्रता होती है, जिससे उसके आसपास के निवासी स्वस्थ एवं सक्रिय बने रहते हैं। पेड़ों के कटते चले जाने से रोगों के संक्रमण की दर बढ़ती चली जाती है। श्वास एवं त्वचा के रोग इसके दुष्परिणाम हैं। शरीर शास्त्रियों के मतानुसार ऑक्सीजन जीवन का स्रोत है। वातावरण में उसकी कमी न केवल शारीरिक रुग्णता पैदा करती है, वरन अनेकों प्रकार के रोगों को भी जन्म देती है। स्वच्छ एवं प्रचुर प्राणवायु के अभाव में मस्तिष्क संस्थान असंतुलित हो जाता है। फलतः मन स्थिति विक्षुब्ध, उत्तेजित, आवेशग्रस्त रहती है। यूनेस्को में वैज्ञानिकों के सम्मेलन के अध्यक्ष व्लादिमीर कजीना ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। उनके अनुसार अमेरिका में लू, रूस में बाढ़, भारत में मौसम का अत्यंत अनियमित हो जाना, जगह जगह बीमारियों, असाध्य रोगों में वृद्धि का कारण वन संपदा का निर्मम विनाश है।
यदि समय रहते नहीं चेता गया तो सहारा रेगिस्तान की तरह स्थिति सारे विश्व की होगी। अतः समय आ गया है जब हमें वृक्षारोपण को अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों में सम्मिलित करना चाहिए। इसके लिए मकानों, जल स्रोतों और खेतों के चारों ओर के अतिरिक्त गांव के मिलने केंद्र एवं पूजा के स्थानों के आसपास घनी छाया वाले फलदार वृक्ष लगाए जाने चाहिए। वृक्षारोपण को देवाराधन के समकक्ष पुण्य फलदायी माना गया है। वन्य संपदा हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। हरियाली अमावस्या पर नए वृक्ष लगाने की चिरकालीन परंपरा अपने देश में रही है। इस कार्य को यदि हर गांव में एक छोटी नर्सरी बनाकर वहां से जनोपयोगी घनी हरितिमा वाले पौधे वितरित करने के कार्य को जोड़ा जा सके तो चारों ओर हरियाली का साम्राज्य छा सकता है। इस प्रकार भारत भूमि को निश्चित रूप से अधिक सुजला सुफला सस्य श्यामला बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में इससे बढ़कर पुण्य और हो ही नहीं सकता। वृक्षारोपण ऐसा परमार्थ है जो मात्र श्रम एवं उत्साह की सहायता से ही संभव हो जाता है। खाली जमीनों पर फलदार एवं जलाऊ लकड़ी के पेड़ लगाए जा सकते हैं। वन संपदा की वृद्धि से 1. अधिक वर्षा होने, 2. भूमि का कटाव रुकने, 3. जमीन की उर्वरता बढ़ने, 4. मौसम का संतुलन बनने, 5. उपयोगी प्राणवायु प्राप्त होने, 6. फल, छाया एवं लकड़ी मिलने, 7. हरितिमा का उपयोगी मानसिक प्रभाव पड़ने, 8. पशु पक्षियों को आश्रय मिलने जैसे अनेकों लाभ हैं। कीर्तिश्च मानुषे लोके प्रेत्य चैव शुभं फलं लभ्यते नाक पृष्ठे च पितृभिश्च महीपते देवलोक गतस्यापि नाम तस्य न नश्यति अतीतानाग तश्चैव पितृवंशाश्च भारत तारयेत वृक्षो रोपितु तस्माद् वृक्षान् प्ररोपयेत। महाभारत। भरत नंदन, वृक्ष लगाने से मनुष्य लोक में कीर्ति बनी रहती है और मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में शुभ फल की प्राप्ति होती है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष पितरों द्वारा भी सम्मानित होता है। देवलोक में जाने पर भी उसका नाम नष्ट नहीं होता। वह अपने बीते हुए पूर्वजों और आने वाली संतानों को भी तार देता है। अतः वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। तस्य पुत्रा भवन्त्येव पादपानाच संशयः परलोकगतः स्वर्गे लोकांश्चाप्नोति सोऽव्यान्। महाभारत। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसके वृक्ष ही पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर स्वर्ग में अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। पुष्पैः सुरगणान् वृक्षाः फलश्चापि तथा पितॄन् छायायां चातिथिंस्तात् पूजयन्ति महोरुहाः। वृक्ष अपने फूलों से देवताओं का, फलों से पितरों का तथा छाया से अतिथियों का सदा पूजन करते रहते हैं। भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः तां लोकान् प्राप्नुयान् मर्त्यः पदपानां प्ररोपणे। लिखित। भूमि के दान से जो लोग प्राप्त होते हैं और जो गौ के दान से बतलाए गए हैं, उन्हीं लोगों को वृक्षों को लगाने से मनुष्य पाता है। पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्ति मानवान् वृक्षदान पुत्रवद वृक्षाः तारयन्ति परं च
तस्मात् तटाके वृक्षा वै रोप्याः श्रेयोर्थिना सदा। तक्ष स्मृति। फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष इस जगत में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। जो वृक्ष दान करते हैं उनको वे वृक्ष परलोक में पुत्र की भांति पार उतारते हैं। अतः कल्याण की इच्छा चाहने वाले को सदा ही सरोवर के किनारे वृक्ष लगाना चाहिए। पेड़ पौधों के प्रति पूज्य भाव रखने की अपनी परंपरा सदियों पुरानी है। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं जिसमें एक त्योहार केवल इसलिए न मनाया जाता हो कि उस दिन हर व्यक्ति वृक्षारोपण अवश्य करे। यह पर्व भी ब्राह्मण पर्व कहलाता है, अर्थात वृक्षारोपण को ब्रह्म कर्म के समतुल्य माना गया है। महाभारत ने तो एक वृक्ष लगाने को 100 पुत्रों से बढ़कर पुण्य माना है। इस उदात्त दृष्टिकोण में विराट आत्मा की अनुभूति भी संयुक्त हो सकती है और आत्मीयता के विस्तार का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी किसी दृष्टि से लें, यह एक उपयोगी और आवश्यक ही नहीं अनिवार्य परंपरा रही है। आज का विज्ञान भी स्वीकारता है कि मानवीय अस्तित्व फ्लोरा पृथ्वी के वनस्पति जगत पर आधारित है। सूर्य से मिलने वाले अनुदान हम पचा नहीं पाते। यह वृक्ष ही है जो कच्चे अन्न को भोजन के रूप में पकाकर देने वाली माँ की तरह सौर ऊर्जा को पहले स्वयं आत्मसात करते और पीछे हमारे लिए उपयोगी और प्राणदायी बनाकर वातावरण में बिखेर देते हैं। इनके गुणों को देखकर ही किसी विद्वान ने आज के बुद्धिवाद पर व्यंग करते हुए लिखा है कि आज लोग मेट्रोलॉजिकल प्लांट, थर्मो प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट प्रभृति प्लांटों पर तो ध्यान देते हैं, पर प्लांट पौधों पर नहीं, जिनके बिना मनुष्य का जीवन संकट में पड़ सकता है। थोड़े से भी थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि प्रश्वास क्रिया में धुएं तथा पदार्थों के सड़ने आदि से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो एक विषैली गैस है, उसे पेड़ पौधे ही सूर्य के साथ होने वाली फोटो संश्लेषण क्रिया में काम में लेकर ग्रहण कर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। जीवधारियों की प्रश्वास को अपनी श्वास और अपनी प्रश्वास को जीवन के लिए श्वास बनाकर वृक्ष वनस्पतियां सृष्टि में जो इकोलॉजिकल संतुलन स्थापित करते हैं, उसी के कारण सृष्टि टिकी हुई है। किंतु मनुष्य उस संतुलन को बिगाड़ डालने और अपने हाथ अपनी खुदकुशी करने को तुल पड़ा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अधिक कृषि भूमि, अधिक आवास, सड़कों, नहरों, फैक्ट्रियों, बड़े बड़े कारखानों के लिए अधिक जमीन चाहिए और यह सब जंगल साफ करके वृक्षों का विनाश करके ही संभव है। वही हो रहा है जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ रहा है। ऑक्सीजन की जमा पूंजी कम और खर्च करके बढ़ाने से पिछले 50 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.030 से बढ़कर 0.044% बढ़ गई। इस असंतुलन को पाटने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। अब इसे मात्र धार्मिक दृष्टि से नहीं, अपितु जीवन रक्षा की दृष्टि से भी पूरा किया जाना चाहिए। पुस्तक वृक्ष हमारे जीवन प्राण। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कल कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड, कैडमियम, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का विष भी बुरी तरह बढ़ता जा रहा है। टोक्यो, जापान, न्यूयॉर्क, अमेरिका तथा लंदन, इंग्लैंड के कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां सांस लेने तक में भी कष्ट होता है। यह विष मनुष्य देह में प्रतिदिन 40 सिगरेटें पीने के बराबर नुकसानदायक होता है। शीशे, लेड का जहर किडनी डैमेज, गुर्दा नष्ट करना,
ब्लड प्रेशर तथा मस्तिष्क की क्रियाओं को क्षतिग्रस्त करता है। सल्फर डाइऑक्साइड से अस्थमा तथा श्वास संबंधी कष्ट उठ खड़े होते हैं। हमारे देवता, यह वृक्ष उस विष को पिए नहीं तो हर व्यक्ति रोगशैया पकड़ ले। एक वृक्ष एक ऋतु में वायुमंडल से 130 लीटर पेट्रोल के शीशे का अंश सोखकर उसे लेड फास्फेट में बदल देता है। यह पानी में घुलता नहीं, उसे वह अपने आप में जीवन भर आत्मसात किए रहता है। बड़े कारखाने तो ताप पैदा करते हैं, स्वयं प्रकृति की गर्मी की असह्य मात्रा को भी संतुलित रखने में यह वृक्ष सहायक होते हैं। एटॉमिक रेडिएशन, अणु विकिरण जैसे हानिकारक प्रभाव से भी वृक्ष हमारी जीवन रक्षा करते हैं। मॉन्ट्रियल स्थित मैकगिल यूनिवर्सिटी की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिसर्च लेबोरेटरी ने अपने शोधों के आधार पर बताया है कि साधारण घास तक रेडिएशन से रक्षा करती है। अतएव पृथ्वी में हरितिमा अभिवृद्धि, वृक्षारोपण, पुष्प वाटिका अभियान को नैतिक कर्तव्य के रूप में पूरा करना चाहिए। शहरों में तो लॉन और पार्क इतने अधिक आवश्यक हैं कि उन्हें मनुष्य जीवन का हृदय ही कहा जा सकता है। वह मस्तिष्क को दृष्टि मात्र से निद्रा प्रदान करने वाली शीतलता देते हैं। यदि शहरों में पार्क न हो तो पागलपन की मात्रा इतनी बढ़ सकती है कि उसे संभालना कठिन हो जाए। जेट, हवाई जहाजों, भारी मात्रा में रेलों, बसों, भार वाहनों तथा फैक्ट्रियों आदि के शोरगुल से कानों में सीधा आघात पहुंचता है। वृक्ष न हो तो यह शोरगुल ही लोगों को बहरा बना दे सकता है। किसी भी रूप में वृक्षों के प्रति श्रद्धा व्यक्त किए बिना काम चलेगा नहीं। जंगल अनावश्यक न कटें, यह कार्य सरकार देखे, पर मनुष्य को तो स्थान स्थान पर वृक्षारोपण करना ही चाहिए। वृक्ष वनस्पतियों और पशु पक्षियों समेत मनुष्य हरितिमा के आधार पर जीवित रहते हैं। पशु घास खाते हैं और पेड़ों के पत्ते चरते हैं। मनुष्य का आहार अन्न के दाने, शाक, फल व वनस्पति हैं। यह खाने को न मिले तो जीवित रहना संभव नहीं। मांसाहारी भी शाकाहारी प्राणियों का ही मांस खाते हैं। इस प्रकार जीवन को घास स्तर की तथा वृक्ष स्तर की वनस्पतियों पर ही निर्भर माना गया है। उसके उत्पादन और संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाए, तभी आवश्यकता की पूर्ति संभव है। वृक्ष दिन भर ऑक्सीजन उगलते रहते हैं और प्राणियों के सांस द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को निगलते हैं। इसलिए उन्हें नीलकंठ की उपमा दी गई है। वृक्षों का चुंबकत्व आकाश से बादलों को खींचता है और बरसने के लिए विवश करता है। जिन क्षेत्रों के वृक्ष कट जाते हैं वहां वर्षा का अनुपात भी बहुत कम हो जाता है। लीबिया अब से 100 वर्ष पहले हरितिमा से भरा हुआ था। तब वहां वर्षा खूब होती थी और घास के सहारे पशु भी पलते थे। इस बीच वहां जंगल कट गए, कीमती लकड़ी यूरोप चली गई, वीरान क्षेत्र में वर्षा बंद हो गई और बहुत बड़ा इलाका रेगिस्तान बन गया। इस अभाव के कारण वहां कितनी दरिद्रता बढ़ी होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। वृक्षों की जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं और वर्षा के प्रवाह में बह जाने से उसे रोके रहती हैं। वृक्ष न हो तो वर्षा का पानी न तो जमीन के भीतर रुकेगा और न पकड़ के अभाव में मिट्टी यथास्थान टिकी रहेगी, बहकर नदी नालों में चली जाएगी और भूमि की उपजाऊ ऊपर वाली परत न रहने पर घास पात नहीं उगेगी। मिट्टी वर्षा के पानी के साथ बहकर जब नदी नालों में जाती है तो उनकी सतह ऊपर उठती जाती है। गहराई कम होने पर पानी समतल भूमि में फैलता है और बाढ़ में फसल बह जाती है और खेत कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं, बालू रेत से भर जाते हैं। हरितिमा का मानसिक स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल के ऋषि तपस्वी अपनी भाव चेतना को उच्च स्तरीय बनाए रखने के लिए सघन वनों में रहते थे। वृक्ष रहित क्षेत्रों में मनुष्यों की मनोवृत्ति नीरस और दुष्ट हो जाती है और वहां अपराध विग्रह अपेक्षाकृत अधिक होने लगते हैं।
वृक्षों की जड़ें नीचे जमीन में जाती हैं तो अपनी पकड़ के कारण वर्षा का पानी उस भूमि में रोके रहती हैं। फलतः उस क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधों को खुराक मिलती रहती है। यदि पेड़ न हो तो समतल भूमि का पानी सर्राटे से बहकर नदी नालों में चला जाता है। कुओं का, झरनों का, तालाब, बावड़ियों का पानी तभी अधिक दिन टिकता है जब पेड़ों की जड़ें ऊपर की सतह को गीली रखती हैं, अन्यथा कुएं सूख जाते हैं, उनका पानी गहराई में उतर जाता है। इन कारणों से मनुष्यों और पशुओं को पानी का त्रास सहना पड़ता है। वृक्षों के पत्ते तथा फूल ठंडक के दिनों में टूटकर जमीन पर गिरते हैं। वे सूखते और सड़ते रहते हैं, उनका खाद बनता रहता है। इस प्रकार जमीन को वृक्ष ऊपर से खाद बरसाते हैं और जड़ों से दूर दूर तक नमी रोके रहने के कारण पानी देते रहते हैं। पक्षी पेड़ों पर ही रहते हैं। वे कितने ही उपयोगी काम करते हैं। एक तो यह कि फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं और फसल की क्षति बचाते हैं। दूसरे यह कि अपने पंजों और पैरों के स्पर्श से जो पराग चिपका लेते हैं उसे अन्य पेड़ पर बैठते समय मादा जाति के फूलों पर छिड़क देते हैं। फलस्वरूप उनको अच्छी तरह फलने का अवसर मिलता है। यदि पक्षी इस कार्य को न करें तो नर पराग के अभाव में उनका फलना रुक जाएगा। छोटे फूल पौधों का पराग प्रत्यावर्तन मोरों, तितलियों, मधुमक्खियों द्वारा होता है। इसलिए फूलने के बाद वे फल और बीज भी देते हैं। यह कार्य पेड़ों के फूलने के समय पक्षी करते हैं। समुद्री टापुओं में जो वृक्ष वनस्पतियां पाई जाती हैं उसे पक्षियों द्वारा बोया गया ही समझना चाहिए। अन्य पशु पेड़ों की छाया में ही सर्दी, गर्मी और वर्षा की भयंकरता से अपना बचाव करते हैं। इसलिए पेड़ न केवल पक्षियों के लिए वरन पशुओं के लिए भी आश्रय स्थल हैं। हिरन, लोमड़ी, खरगोश, सियार आदि जंगलों में ही खुराक एवं आश्रय प्राप्त करते हैं। उनके मलमूत्र, हड्डी, चमड़ा आदि से वन प्रदेश को कीमती खाद मिलती है और वह क्षेत्र सदा हरा भरा रहता है। वन्य पशु जहां अपनी खुराक जंगलों से प्राप्त करते हैं वहां बदले में उस क्षेत्र को कीमती खाद भी देते रहते हैं। सभी विचारशील देशों में प्रायः 1/3 जमीन वन लगाने के लिए छोड़ी जाती है। वे जानते हैं कि लकड़ी के लोभ में यदि उस क्षेत्र की सफाई कर डाली गई और खेत बना लिए गए तो इस छोटे लाभ के बदले जो हानि उठानी पड़ेगी वह कहीं अधिक होगी। जमीन की मिट्टी बह जाएगी और खड्डे खंदक पड़ जाएंगे जिनमें चोर डाकू मजे से आश्रय प्राप्त करते रहें। जमुना और चंबल के इर्द गिर्द पेड़ों को लगाने या बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया गया। फलतः किनारों के आसपास ही लाखों एकड़ जमीन खड्ड खंदकों से भर गई और उन इलाकों की असाधारण बढ़ोतरी हो गई। उनके भय से खुशहाल किसान और व्यापारी जान बचाने के लिए शहरों में चले गए। दुधारू पशुओं को जंगल चारागाह में चरने भेजते रहने की सुविधा होने पर एक ग्वाला 20 पशुओं को चरा लेता है और उनके लिए खुराक की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। जहां पर यह सुविधा नहीं है वहां पर घर बांधकर जानवर पालने पड़ते हैं और खरीदा हुआ चारा लेने पर वे बहुत महंगे पड़ते हैं। गरीबों के बच्चे इतना महंगा दूध न पा सकने के कारण अत्यंत दुबले रह जाते हैं और अकाल मृत्यु का शिकार बनते हैं। यदि जंगल चारागाह बने रहते तो पशुओं की इतनी कमी न पड़ती। दूध के अभाव में बच्चों को दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता। एक वृक्ष अपने 50 साल के जीवन काल में जितनी सेवा करता है उसकी कीमत पैसे में जोड़ने पर 15 लाख से अधिक आती है। एक वृक्ष 50 वर्ष की अवधि में 2.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में 2.5 लाख रुपए के बराबर की खाद जितनी सहायता करता है। प्रदूषण नियंत्रण के रूप में वायु प्रदूषक अवयवों की मुफ्त सफाई 5 लाख रुपए के बराबर करता है। आर्द्रता रोकने, वर्षा करने तथा खाद्य प्रोटीनों की कीमतें जोड़ने पर भी 50 वर्ष की अवधि में लगभग 5 लाख रुपए की राशि आती है।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अपने देश में कुल भूभाग के 23% क्षेत्र में वन है, जबकि पर्यावरण संतुलन एवं देश के आर्थिक विकास के लिए कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग वनों से आच्छादित रहना आवश्यक है। भारत के वन क्षेत्र 2,74,000 वर्ग मील में फैले हुए हैं, जो 38 खरब 78 अरब 11 करोड़ 39,60,000 वर्ग फीट के लगभग आता है। वर्ग फुटों में पेड़ों को गिना जाए तो भारत के 23% भूभाग में फैले वृक्षों की संख्या 19 अरब 39 करोड़ 5,64,800 होती है। एक वृक्ष काटने से अधिक 1,000 रुपए कीमत की जलाऊ तथा अन्य निर्माण योग्य लकड़ी प्राप्त होती है, किंतु उसके बने रहने से प्रतिवर्ष 30,000 की स्वच्छ ऑक्सीजन, उर्वरक पानी और वायु प्रदूषण निवारण का लाभ प्राप्त होता है। कटाई का अर्थ होगा लंबे समय तक प्रतिवर्ष 30,000 रुपए के लगभग का जो योगदान प्रकृति के संतुलन के रूप में मिल सकता था, उससे वंचित रह जाना। वृक्षों की उपयोगिता और महत्वपूर्ण भूमिका का रहस्य उद्घाटन वैज्ञानिक विकास के समय हुआ। विश्व के मूर्धन्य वनस्पति शास्त्री, पर्यावरण विशेषज्ञ अब एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं कि वृक्ष संपदा पर समस्त मानव जाति का अस्तित्व टिका हुआ है। वनस्पति और प्राणियों का अन्योन्याश्रित संबंध है। एक जिएगा तो दूसरा जिएगा। मनुष्य का आहार वनस्पति है। जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं इन्हीं के सहारे उपलब्ध होती हैं। ईंधन, मकान, शैया, कपड़े, अनाज, शाक, औषधि, यह सभी वृक्ष वनस्पतियों के सहारे ही उपलब्ध होते हैं। पेड़ ही बादलों को खींचते और बरसने के लिए विवश करते हैं। उनके अभाव में किसी प्राणी का जीवन सुरक्षित नहीं। वनस्पतियां ऑक्सीजन छोड़ती हैं, उससे मनुष्य को सांस द्वारा वायु मिलती है। मनुष्य द्वारा छोड़ी कार्बन से पेड़ पलते हैं। प्राणियों द्वारा उपयोग में लाई लुई वनस्पतियां खाद बनकर वनस्पति उगाती हैं। वृक्ष आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, शरीर निर्वाह और मानसिक संतुलन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जहां हरितिमा नहीं होती, वहां बंजर व रेगिस्तानों के निवासी क्रूर, कठोर प्रकृति के पाए जाते हैं। अपराध, मनोरोग और विग्रह भी ऐसे क्षेत्रों में अधिक होते हैं। हरितिमा न केवल नेत्रों को शीतलता एवं ज्योति प्रदान करती है, वरन मानसिक संतुलन बनाने, शालीनता एवं प्रसन्नता तथा बलिष्ठता प्रदान करने की भी भूमिका निभाती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि स्वार्थ एवं साधना से लेकर परमार्थ प्रयोजन तक के समन्वय का दृष्टिकोण अपनाते हुए हरितिमा संवर्धन के लिए प्रयत्नरत रहे। अपनी या पूर्वजों की स्मृति में वृक्षारोपण को श्राद्ध परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी समझा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही स्वाध्याय का क्रम बनाकर आचरण करने के प्रयास में जुट जाएं।